नमस्कार, मैं राजेंद्र कानून को स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। स्टेट अपडेट में हम ताज़ा विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम विषय लेना चाह रहे हैं मणिपुर का। तो मणिपुर में जो हिंसा चल रही है और वहाँ आगजनी इत्यादि बहुत लंबे समय से ये सब कुछ हो रहा है और हाल ही में तो बड़ी शर्मनाक एक घटना हुई है जो मेरे ख्याल से इतिहास में कहीं पर नहीं हुई होगी कि दो महिलाओं को नग्न कर उनका जुलूस एक प्रकार से निकाला गया, उनको दौड़ाया गया, उनको मारा पीटा गया। तो इस प्रकार की जो घटना हुई है ये बड़ी शर्मनाक घटना है। इस घटना पर आप डॉक्टर साहब क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? आप थोड़ा सा स्टेट अपडेट के जो हमारे श्रोता हैं उनको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। हिंदुस्तान में जो मणिपुर राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है देश को शर्मसार कर रही हैं और पूरे विश्व में देश की छवि प्रभावित हो रही है उससे। क्योंकि जिस तरह से जो घटनाएं, जाति संघर्ष जिस तरीके से चल रहा है और उसमें स्थानीय स्तर पर जो प्रयास किए गए वो नाकाफ़ी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों असफल हो रहा है? हम विदेशों की धरती पर जाकर आतंकवादियों को मार देते हैं, हम देश में आतंकवाद ख़त्म कर देते हैं, हम देश में कंट्रोल रखते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा है और वहाँ पर क्या वजह हो सकती है? और जिस तरह से राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर, मेरा मानना ये है कि नेताओं को राजनीति नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश का मामला है। हमारे देश में इस तरीके से अगर उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं और अगर इस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरीके से कहा कि वो क्रोध से जल रहे हैं, उनको बहुत आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तभी ये उन्होंने यस, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते मणिपुर सरकार तो हम कुछ करें, तब ये ऐसी बात प्रधानमंत्री का वक्तव्य आता है। तो ये बताता है कि नेता या माननीय हमारे जनप्रतिनिधि वो कितने संवेदनशील हैं, कितने संवेदनाएं उनमें हैं। क्योंकि जो हालात हुए हैं, आपने एक और चर्चा की मध्य प्रदेश में हमारा शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में कभी ऐसी स्थिति नहीं होती और बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं हमारे। मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में पूरे देश में, विश्व में विख्यात हैं और अब भांजी के साथ साथ भाई के रूप में भी विख्यात हो गए हैं, क्योंकि लाडली बहना ने मध्य प्रदेश का पूरा स्वरूप बदल के रख दिया है। लेकिन मणिपुर में अगर कुछ होता है तो मणिपुर की भी बहन उनकी बहन है, उनकी भांजी है। और इन मुद्दों पर राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि कम से कम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जैसा कि रिपोर्ट्स में आ रहा है, हम इसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं करते और ना हम ये ऐसी घटनाओं पर किसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। हमारा सीधा मानना ये है कि ऐसे मामलों पर सामाजिक जिम्मेदारी है, सबको सामूहिक दलगत राजनीति से इतर इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ये काफ़ी पुरानी घटना है और वह घटना शायद 4 मई का बता रहे हैं कि 4 मई की घटना अगर है और इतने दिन बाद वो सामने आती है, तो इतने दिन बाद आने के बाद भी जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है वो कितनी सच्चाई है। उनका कहना है ऐसी हज़ारों घटनाएं हुई हैं, इसीलिए हमने इंटरनेट बंद किया है। प्रशासन जानता है कि वहाँ ये घटनाएं हो रही हैं, ये तो एक वीडियो आ गया तो वहाँ की सच्चाई सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अपने देश में अपनी बहन बेटियाँ अगर सुरक्षित नहीं हैं, अपने लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी सिस्टम में है, कमी हमारी व्यवस्था में है। बिल्कुल। अभी हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसके पश्चात उन्होंने वक्तव्य दिया है और संसद का अधिवेशन प्रारंभ है, चालू है संसद। तो ऐसे में क्या आप ये नहीं सोचते कि ये इस प्रकार का जो उनका वक्तव्य है ये सदन में आना चाहिए था, बजाय इसके कि वो बाहर कुछ बोलते? सदन में बोलने में उनको क्या कोई किसी प्रकार का खौफ है क्या, या वो किसी प्रकार की उसमें भयग्रस्तता उनके मन में भरी हुई है क्या कि सदन में उन्होंने ये सब चीज़ें क्यों नहीं बोली?
विपक्ष चूंकि कल से सदन जब प्रारंभ हुआ है तो विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस पर टिप्पणी करें या गृह मंत्री जी इस पर टिप्पणी करें, लेकिन सदन के बाहर उस पर बात करना और सदन के अंदर बात करने में क्या संवैधानिक समस्या है, क्या टेक्निकली या क्या कानूनी व्यवस्था है, यह तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन विपक्ष और देश की जनता ये अपेक्षा करती है कि ऐसे मुद्दों पर सदन के फ्लोर पर अधिकृत रूप से कोई कड़ा निर्देश जारी करें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कि ऐसा अगर मुख्यमंत्री जी ये स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है, कितनी सच्चाई है हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा अखबारों में छपा है कि वहाँ की महामहिम राज्यपाल ने भी ये कहा है कि ऐसी हिंसा उन्होंने जीवन में कहीं नहीं देखी, कभी नहीं देखी। तो अगर ऐसा हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए कड़े एक्शन की ज़रूरत है। आतंकवादी एक घटना करता है, हमारे जवान पाकिस्तान की सीमा में घुस के उनको मार के आ जाते हैं, तो ये जातिगत संघर्ष में क्यों नहीं हम जिस तरीके से कुकी और मैताई समुदाय के लोगों का आपस में बताते हैं कि ये जातिगत संघर्ष है, उस पर भी सबको मिलकर शांति समितियां बनाई जाएं, उन लोगों के जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए और इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको जहां से मदद मिल रही है, आखिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे खबरें आ रही हैं कि हथियार लूटे हैं और वो हथियार अभी तक जब्त नहीं किए गए, तो वो देश के अंदर हमारी सरकारी हथियारों को लूट के और उसी से हत्याएं कर रहे हैं, तो उन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि हथियार कितने लेके गए, उन हथियारों की बरामदगी कितनी हुई, और ना इस पर किसी तरीके की कोई बात की गई है। लेकिन ऐसी स्थिति ना बने, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और मैं आग्रह करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि बहुत संवेदनशील हैं और देश में एक छोटे से राज्य में अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो उस पर रोक लगाने की कोशिश की जाए। कड़े कार्रवाई के लिए जो जाने जाते हैं, लौह पुरुष माने जाते हैं, वो इस पर तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, लौह पुरुष को इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से सदन में अपना बयान अवश्य देना चाहिए कि इस प्रकार की घटना पर वो क्या कार्रवाई करना चाहते हैं या क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सदन के बाहर बोली हुई बात और सदन के अंदर बोली हुई बात में बहुत अंतर होता है। ये सारे राजनेता जानते हैं, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये चर्चा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। साथियों, यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी कोई टिप्पणी हो तो वो ज़रूर इस पर जो है कमेंट करें। और इसी के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का मैं धन्यवाद करता हूं और उनको और मुझे हमें दें आज्ञा। नमस्कार।